प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है सर्वनाम। हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, जिसमें से सर्वनाम के हमने 3 भेद पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का चौथा और 5वां भेद। हम सर्वनाम के 3 भेद पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का चौथा और 5वां भेद। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर्वनाम का चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर यह प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है। वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है, वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किस। निम्न उदाहरणों द्वारा प्रश्नवाचक सर्वनाम समझाया गया है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दे रखा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो यहाँ कौन सर्वनाम आ रहा है, यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पहला उदाहरण है, दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो कौन शब्द है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, तुम क्या पढ़ रहे हो। तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न करने का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है, किसका पेन खो गया। यहाँ भी किसका जो शब्द है, इससे प्रश्न करने का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये किसका जो सर्वनाम है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी उदाहरण के अंतर्गत या किसी वाक्य में यदि कौन, क्या, किस ये शब्द या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, या इस वाक्य में या इस उदाहरण के अंतर्गत प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का 5वां भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निजवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनमें कर्ता स्वयं के लिए पुनः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जैसे इस निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, निज, अपने आप, ये शब्द हमेशा देखने को मिलते हैं। यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा निजवाचक सर्वनाम समझाया गया है। जैसे कि पहला उदाहरण है, मैं स्वयं खाना बनाता हूँ। मैं स्वयं खाना बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्वनाम है, यहाँ पर मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसने अपने लिए, स्वयं के लिए पुनः स्वयं शब्द का प्रयोग किया है। ये स्वयं के लिए स्वयं सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ, यानी कि मैं सर्वनाम है, इसने पुनः अपने लिए स्वयं सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये उदाहरण है वो निजवाचक सर्वनाम का है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, हम निज आवास में रहते हैं। हम निज आवास में रहते हैं। तो हम यहाँ पर ये सर्वनाम है, हम सर्वनाम हैं, इसने स्वयं के लिए यहाँ पर निज सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। हम यहाँ पर सर्वनाम हैं, इसने स्वयं के लिए, अपने लिए पुनः निज शब्द का प्रयोग किया है कि हम अपने ही मकान में रहते हैं। निज का मतलब होता है स्वयं का या खुद का। तो
हम अपने ही यानी कि मकान में रहते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निज सर्वनाम देखने के लिए मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दूसरा उदाहरण है वो निजवाचक सर्वनाम का है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा उदाहरण है, राजीव अपने आप पढ़ लेता है। राजीव अपने आप पढ़ लेता है। तो राजीव अपने आप पढ़ लेता है, तो राजीव यहाँ पर जो संज्ञा है ये राजीव ने अपने आप के लिए पुनः अपने आप शब्दों का प्रयोग किया है या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरा उदाहरण भी अपने आप यहाँ पर शब्द देखने को मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरा उदाहरण है अपने आप वो निजवाचक सर्वनाम है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी वाक्य के अंतर्गत या किसी उदाहरण के अंतर्गत आपको स्वयं खुद निज अपने आप इस प्रकार के शब्द यदि देखने को मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उन उदाहरणों में या उन वाक्यों के अंतर्गत निजवाचक सर्वनाम है। तो आज हमने सर्वनाम का चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का पांचवा भेद निजवाचक सर्वनाम, इन दोनों का आज हमने विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। इन सभी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और याद करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।